वेलकम टू डे नंबर 29। तो आज है डे नंबर 29 एंड बस 2 दिन की देर है, हमारा 1 महीना कंप्लीट होने वाला है। तो आज के अपडेट्स क्या है? आज तो भाई अपडेट्स ही अपडेट्स है, मतलब एक ही अपडेट है। मैं डीएसए के अंदर बाइनरी सर्च से थोड़ी ऐसे क्या बोलते हैं मेल झोल हुई मेरी। तो व्हाट इज बाइनरी सर्च, चलो प्रथम सर से सीखा जाए बाइनरी सर्च क्या होता है। तो सबसे पहले जैसे मैं तुमने पिछले वीडियो में बताया था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, मेरे डीएसए जर्नी का सबसे पहला क्वेश्चन एक फंक्शन है, ठीक है। वो फंक्शन के अंदर हमने एक लिस्ट डाल दी और एक हमने क्वेरी डाल दी। लिस्ट यानी कि एक पूरी लिस्ट, उसके सारे नंबर्स हैं, और क्वेरी यानी कि वो लिस्ट में कोई एक जगह पे वो नंबर छुपा हुआ है, ठीक है। तो अब समझो वो लिस्ट कितनी भी लंबी हो सकती है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या फिर 10 नंबर सिर्फ हो सकते हैं। तो अब हमें जो जैसे कि यहाँ पे 7 नंबर है, ठीक है, जो हमें फाइंड करना है वो है 7। अब ये 100 नंबर की लिस्ट है, हमें 7 फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें यूज करना पड़ेगा बाइनरी सर्च, या फिर हम लोग नॉर्मल चीजें भी यूज कर सकते हैं जैसे कि फॉर लूप। तो यहाँ पे जैसे तुम लोग देख सकते हो फॉर लूप्स का इस्तेमाल किया, ये छोटी सी लिस्ट है, तो इसमें फॉर लूप्स का तुमने इस्तेमाल कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर 1 लाख नंबर है लिस्ट में और तुम फॉर लूप यूज कर रहे हो, फट जाएगा तेरा पीसी, तेरे पास पैसे भी नहीं है नए लाने के लिए, ठीक है। तो तब आता है हमारा यूज बाइनरी सर्च का। बाइनरी सर्च में क्या होता है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले समझो ये हमारी लिस्ट है, ठीक है। यहाँ पे 100 नंबर है, 100 नहीं ज्यादा नंबर ले लेते हैं, 1000 नंबर है। अब तुमको यहाँ पे 7 ढूंढना है, 7 कहाँ पे है, तो ये 1000 नंबर की लिस्ट है, हमने इसको बीच से तोड़ दिया। अब यहाँ बच गया और यहाँ बच गया। सबसे पहले हम लोग हमारी लिस्ट है उसको सॉर्ट कर देंगे, यानी कि लो टू हाई या फिर हाई टू लो, ठीक है। अब हमें 7 ढूंढना है। अब अगर बीच का नंबर 7 से बड़ा है यानी कि हमको लेफ्ट साइड में जाना पड़ेगा, यानी कि छोटी साइड पे। और अगर बीच का नंबर 7 से छोटा है तो हमें आगे की साइड पे जाना पड़ेगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो अब समझ लो यहाँ पे हमारे पास 500 नंबर है, वो हमारे पास हट गए। अब हमें सिर्फ 500 ऑपरेशन करने पड़ेंगे, लेकिन 500 ऑपरेशन मतलब ठीक है, फॉर लूप्स का इस्तेमाल करके कर सकते हैं, ज्यादा रैम नहीं भरेंगे। लेकिन समझ लो 10 लाख नंबर है, ठीक है। 10 लाख नंबर में से 20 का काट दिया, 5 लाख नंबर हट गए, ठीक है। 5 लाख नंबर तुम्हारे पास आ गए, नहीं इसको भी बीच से काट दिया। यहाँ पे तुमने नंबर फाइंड किया वो 7 है कि नहीं है। अगर वो 7 यहीं पे आ गया तो तुम्हारी बहुत अच्छी किस्मत है। लेकिन अगर 7 यहाँ नहीं आया, यानी कि मिडिल का नंबर 7 से बड़ा है, तो हम लोग छोटी वाली साइड पे जाएंगे, और मिडिल का नंबर 7 से छोटा है तो हम लोग बड़ी वाली साइड पे जाएंगे, ठीक है। अब 2.5 लाख नंबर और कट गए। अब हमारे पास 2.5 लाख नंबर की एक और लिस्ट है यहाँ पे। अब हम लोग फिर से ये रिपीट करेंगे, 1,25,000 कट गए, फिर से रिपीट करेंगे, 75,000 बच गए, फिर से रिपीट करेंगे, 35,250 बच गए, फिर से रिपीट सही कैलकुलेशन किया ना मैंने, जो भी है छोड़। फिर से कट करेंगे, फिर से हम लोग उसको डिवाइड करेंगे। ऐसे करके हम लोग हमारे नंबर के करीब पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग इसकी जगह पे फॉर लूप्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि 10 लाख बार हम लोग ऑपरेशन करेंगे, फट जाएगा तेरा पीसी। अगर तू अमीर घर से है, तेरे पास 50 लाख रुपए हैं, 60 लाख रुपए हैं, 1 करोड़ रुपए ऐसे ही बैंक बैलेंस में पड़े हुए हैं, तो तू 1 करोड़ का पीसी बनवा लेता है, तो ठीक है कोई बात नहीं, कर ले फॉर लूप्स का इस्तेमाल। लेकिन अगर तुम इंटरव्यू के लिए जाते हो, उनका पीसी नासा वाले जैसा नहीं है, तो फिर तुम्हें बाइनरी सर्च का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। फॉर लूप्स का इस्तेमाल करोगे टाइम ज्यादा लगेगा, क्यों? 10 लाख नंबर को आइटरेट कर रहे हो, 10 लाख नंबर को एक एक करके चेक कर रहे हो तुम लोग, टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर तुम लोग बाइनरी सर्च का इस्तेमाल करते हो, यानी कि लॉग एन फंक्शन का इस्तेमाल करते हो, लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का इस्तेमाल करते हो, इसमें क्या होता है, 10 लाख है, काट दिया, एक ऑपरेशन में 5 लाख अलग हो गए। 5 लाख है, एक ऑपरेशन में 2.5 लाख अलग हो गए। एक ऑपरेशन करके तुम लोग इतने सारे नंबर्स अलग कर सकते हो। तो ये है हमारा बाइनरी सर्च। तो ये चीज का इस्तेमाल करके तुम लोग कोई भी एक कितनी भी लंबी लिस्ट है तो उसमें से तुम लोग इस्तेमाल कर सकते हो चीजें। लेकिन अब यहाँ पे एज केसेस भी होते हैं। अगर तुम इंटरव्यू में जाते हो तुमको वहां पे एज केसेस भी हैंडल करने पड़ेंगे। एज केसेस क्या हो सकते हैं, जैसे कि हमारा गिवन नंबर है जो हमें चाहिए वो लिस्ट के मिडिल में ही है, तो फिर हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा, क्वेरी जो है फर्स्ट के एलिमेंट में है, यानी कि अब समझ लो 10 लाख नंबर है और तुम्हें 10 लाख नंबर चेक करने हैं, लेकिन वो स्टार्टिंग के 10 नंबर में ही है जो तुम्हें फाइंड करना है। तो तुम लोग क्या कर सकते हो, तुम लोग जैसे कि पहले के 10 नंबर चेक कर लिए, लास्ट के 10 नंबर चेक कर लिए, उसमें से नहीं है तो बीच में से काट रहे हो, तो ऐसा कर सकते हो तुम लोग। फिर तीसरा केस क्या होता है, लिस्ट अगर नंबर्स की है ही नहीं, बीच में तुमने एप्पल घुसेड़ दिया, बनाना घुसेड़ दिया, कुछ भी कर दिया तुमने बीच में, तो तब वहां पे दिक्कत हो सकती है, तब वो एज केसेस में आ जाएगा। फिर चौथा हमारा क्या हो जाएगा, लिस्ट कार्ड इज एम्प्टी। अगर लिस्ट है ही एम्प्टी, जैसे कि तुमने मतलब लिस्ट डाली और लिस्ट में कई सारी जगह पे एम्प्टी केसेस है, तब तो वो हमारा एज केस हो गया, उनको कैसे हैंडल करना है। फिर आता है फिफ्थ केस। फिफ्थ केस में क्या है, लिस्ट कार्ड्स कंटेन रिपीटिंग नंबर्स। अगर उसमें रिपीटिंग नंबर्स है तो उनको कैसे हैंडल करें। तो ये सारे हो गए हमारे एज केसेस। आज की तुम्हारी क्लास यही होती है समाप्त। एंड ये था बाइनरी सर्च एंड डीएसए का मेरा डे नंबर 1 या 2 कह सकते हो तुम लोग। तो